हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए और पढ़ाई में आपकी रुचि थोड़ी और जगाने के लिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर भी किसका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो दौड़ के जाइए और दौड़ के आइए, खाली आ गए फिर से दौड़ के जाइए और कलम कॉपी लेके आइए और शामिल हो जाइए हमारे इस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने का आनंद। तो आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ भी करने से पहले सोचो जरा, आपको बहुत सारा कंपाउंड दे दिया, ढेर सारा कंपाउंड दे दिया गया और कहा गया कि भाई इसमें से ना आप नाम लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का। अरे यार, तो पहचानोगे नहीं तो नाम कैसे लिखोगे, पहले तो पहचानना जरूरी है। तो पहचानेंगे कैसे, तो आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप से। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पीछे थोड़ी सी ना एक इंटरेस्टिंग बात है। आइए जरा समझते हैं। देखिए यहां जो है ना, मैंने यहां 2 कलर से लिख दिया है, 3 कलर से आपको समझाने के लिए। ये कार्बो और फिर उसके बाद XLY तब IC लगा हुआ है। वो क्यों ऐसा किया हुआ है, तो हमने देखिए जितने इस दुनिया में स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री पढ़ने वाले, उन सबको पता है कि इसका नाम है कार्बोनॉइल ग्रुप। क्या नाम है इसका, कार्बोनॉइल ग्रुप नाम है। अच्छा, आप इसको भी पहचानते हो, अच्छी तरह से पहचानते हो। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये कौन से ग्रुप है दोस्त, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। होता ये है कि ये कार्बोनॉइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखो यहां से कार्बो, यहां से कार्बोनॉइल में से कार्बो निकाल लो, कार्बो, और XYL निकालो, दोनों को जोड़ दो तो देखो तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिल बनेगा। एकदम यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि कार्बोनॉइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने से एक बेहतरीन खूबसूरत सा फंक्शनल ग्रुप बनता है COOH, और उसी को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। इन दोनों को जोड़ के देखो, ये हो गया COO, इसमें डालिए OH। नाम क्या हो गया जी इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। आप इसी को ना ऐसे लिख देते हो COOH। हाँ जी, यही बात है ना। तो ये तो हो गया। इसका मतलब आप समझ गए कि कार्बोनॉइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों को जोड़ देते हैं, गठबंधन बना देते हैं ना। जब गठबंधन तो नहीं कहेंगे, तो नेताओं वाली बात हो जाएगी। जब जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है। अब आइए, जो हमारा उद्देश्य है, काम है, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया उधर से दौड़ा के, नाम बताने के लिए। तो नाम में सबसे पहले कॉमन नेम की बात करेंगे। नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, कॉमन नेम। अच्छा दोस्त, इस कॉमन नेम को ट्राइबल नेम बोलते हैं ना, ट्राइबल नेम। ये आपको एक बार थोड़ी सी फिर से बात पीछे वाली रिपीट कर दूं। जो कॉमन नेम होते हैं, जो ट्राइबल नेम है, एक्चुअली वो किसी रूल पे बेस्ड नहीं होता, नियम पर आधारित नहीं होता, वो जस्ट स्रोत पर आधारित होता है। जहां से मिला उसी स्रोत के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। आपको याद है ना वो मंगरू वाले भाई साहब, तो मंगरुआ का नाम क्यों रखा गया मंगरू, आपको याद है ना, क्योंकि वो मंगलवार को जन्म लिया। उसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक, कोई दूसरा तर्क नहीं है, सिर्फ यही है, मंगलवार को जन्म लिया, नाम रख दिया गया मंगरू। मंगरू भाई माफ करना मुझे यार, बस ऐसे ही थोड़े मजे लेने के लिए मैंने कह दिया। तो ट्राइबल नेम हम जानना चाहते हैं, देखते हैं कौन स्रोत से क्या नाम आता है। आइए, तो सबसे छोटा, सबसे प्यारा HCOOH, ये सबसे छोटका है बचवा, ये समझ रहे हैं ना, एकदम बबुआ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, वह है तो सबसे बबुआ, लेकिन इसमें वो खास बात है, ये नाम कहाँ से आया। तो इसके नाम के पीछे एक कहानी है। एक चिट्टी होती है, लाल वाली चिट्टी, वो जब कहीं आपको काटेगी ना तो आपको पता चल जाएगा। वो थोड़ा सा जलन होती है, उसके जो डंक होते हैं ना उसमें थोड़ी जलन होती है। होता ये है कि जब चिट्टी काटती है ना तो आपकी त्वचा में थोड़ी सी एसिड डाल देती है, और उसी एसिड की वजह से आपको जलन महसूस होती है। तो ये जो फॉर्मिक जो टर्म है, ये आया है लैटिन भाषा का एक शब्द है फॉर्मिका, याद रखिएगा, फॉर्मिका। इसी फॉर्मिका से लिया गया है, और फॉर्मिका का मतलब होता है लाल चींटी होता है, रेड एंट होता है। आपको याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा, एकदम डेफिनेटली याद रहेगा। अगर नहीं भी याद रहता तो मैं हूं ना। अब देखिए, इसका बड़का भैया है ना, ये है COOH, इससे थोड़ा सा ही बड़ है, इसमें एगो कार्बन है, इसमें कई कार्बन, 2 है ना। तो यहां पर देखिए, इस भाई साहब का नाम है एसेटिक एसिड। ये जो एसेटिक एसिड है ना, इसके पीछे भी एक कहानी एक्चुअली है क्या,
देखिए एसिटिक जो शब्द आया है वो आया है एसीटम से। कहाँ से आया है? एसीटम। और जो एसीटम का जो मतलब होता है वो होता है विनेगर। विनेगर माने समझ रहे हो? सिरका। तो जो सिरका होती है ना दोस्त, उसमें एक एसिड होती है। जो सिरका में एसिड होती है उस एसिड का नाम होता है एसेटिक। इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विनेगर में कौन सी एसिड होती है। तो विनेगर में होती है एसेटिक एसिड। विनेगर जो शब्द है उसको आप लैटिन भाषा में एसीटम कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, और याद तो रखना ही है। अच्छा, इसके और जो बड़के भैया हैं उनके बारे में जरा जाना जाए कि इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए जरा, इनके भाई में 3 कार्बन हो गए ना, नाम है भाई साहब का प्रोपियोनिक एसिड है नाम। और जानते हैं प्रोपियोनिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है प्रोटोस और प्लस पियोन से। देखो दोस्त, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट माने प्रथम, और पियोन का मतलब होता है फैट। ये एक्चुअली फर्स्ट फैटी एसिड है, फर्स्ट फैटी एसिड है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड प्रोपियोनिक एसिड। तो याद रखेंगे इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं, फर्स्ट फैटी एसिड। बात समझ में आई आपको? अच्छा, चलिए थोड़े से और इनके खानदान को आगे बढ़ाया जाए। और ये हो गया CH3CH2CH2 COOH, कार्बन बढ़ के हो गए 4। जब कार्बन हो जाते हैं 4 ना, लिखने में ना भूख लग जाती है। इसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड। एक्चुअली दोस्त भूख इसे लग जाती है कि जो ब्यूटेरिक टर्म है वो आया है ब्यूटेरम से, और ब्यूटेरम का मतलब था बटर। आपको बटर पसंद है? इतना पसंद ही होगा। ब्यूटेरम से आया है, ब्यूटेरम। ब्यूटेरम का मतलब क्या होता है? बटर। अच्छा, तो आगे कहानी बढ़ाया जाए। ये देखिए CH3CH2CH2CH2 COOH, कार्बन हो गए बढ़ के 5। 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 5। जानते हो दोस्त, इसका नाम है वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड। वैलेरिक जो है ना एक टर्म है, वैलेरम नाम का एक पेड़ है, उसके जड़ में एसिड पाई जाती है। तो वैलेरम पेड़ के जड़ से निकलता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? वैलेरिक एसिड हो गया। तो ये कुछ कॉमन नेम थे, और आइए कुछ कॉमन नेम पे चर्चा करते हैं। मैं यहां लिख दूं, बोलिए। ये देखिए COOH, बड़ा ही खूबसूरत नाम है, याद रखिएगा, आपको मजा आएगा। ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम हो गया? ऑक्जेलिक एसिड। अब आते हैं इस बीच में एगो CH2 जोड़ दीजिए, और इधर लिखिए COOH, और इधर भी लिख दीजिए COOH। खूबसूरत सा नाम है मैलोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? ये सब याद रखना पड़ता है दोस्त, मैलोनिक एसिड। मैं कुछ और नाम लिखना चाहता हूं लेकिन जगह नहीं है, तो यहां लिख दें क्या? अच्छा हटाइए, कोई बात नहीं, इतनी कंजूसी की क्या जरूरत है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आपको लिख देते हैं कुछ और कॉमन नेम। आइए दोस्त, 1-2 और देखते हैं। ये देखिए CH2 इसका मतलब कि दो को CH2 COOH। इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। अच्छा, यहां पर 3 कर, मैंने 3 CH2 COOH। इसका खूबसूरत सा नाम है ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम हो गया? ग्लूटेरिक एसिड। अगर यहां पर हम लोग 4 कर दें COOH, उधर प्रार्थना हो रहा है कहीं पे, उसकी आवाज़ आपको मिल रही होगी, तो इसको बोला जाता है आपका एडिपिक एसिड। ये कुछ कॉमन नेम है दोस्त, याद रखना ही होता है। अच्छा, एक बात और करें आपके साथ, बोलिए। ये है बेंजीन वाले भाई साहब, कब से मुंह फुलाए हैं बेंजीन? तो ये बेंजीन है, इनका नाम है बेंजोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहां पर 2 COOH आ गया,
अगल बगल में। नाम हो गया थैलिक, पीएच स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थैलिक एसिड। और जानते हो जब बात चलेगी आइपोक्सिनेम की ना तो इतना मजा आने वाला आपको, बेहद आसान है, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के आइपोक्सिनेम की बात करते हैं। और हाँ, आइपोक्सिनेम बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, देखिए एक्चुअली बेस नेम के बारे में समझते हैं कि नाम लिखते कैसे हैं। तो इसमें करना कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। आपके पास अल्केन है ना, अरे भाई आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, कंपाउंड तो जानते हो, इसमें से ई माइनस करो और OIC एसिड प्लस कर दो, हो गया। क्या बोलोगे, बोलो अल्केनोइक एसिड। आप अल्केनोइक एसिड ही कहेंगे ना। तो देखिए हो गया, इतना ही पर टोटल काम हो जाएगा हम लोग का। देखिए HCOOH, कितने कार्बन है इसमें, एक है ना। तो एक कार्बन का मतलब हो गया कि मीथेन है, तो मीथेन में से ई हटा दीजिए, ठीक है, और फिर क्या लगा दीजिए OIC एसिड, हो गया मीथेनोइक एसिड। इनके बड़े भैया इधर हैं, इधर कितने कार्बन हैं इनमें, दो को ईथेन बोलेंगे, तो इथेनोइक एसिड हो गया। अच्छा दोस्त, अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ही मतलब समय को बर्बाद करने जैसा हो गया, 1 2 3 4 को ब्यूटेन बोलेंगे, तो ब्यूटेन ओइक एसिड हो गया। आप सोच रहे हैं यार पोजीशन नहीं लिख रहे हैं, तो याद रखिएगा पोजीशन जहां पर ये है ना वही 1 नंबर है, ये है इसीलिए बहुत आसान। आपको सोचना ही नहीं है कि 1 नंबर कहां से दें। वो आपको एक डायलॉग याद है कि जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, पता नहीं किसी हीरो का डायलॉग है, मुझे नहीं जानकारी। वो वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर से प्रभावित डायलॉग है। जिसने लिखा होगा ना उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। देखिए COOH कहता है कि जहां खड़े हो जाते हैं ना गिनती वहीं से शुरू हो जाती है। तो उस डायलॉग में जरा सुधार कर लीजिएगा, वास्तव में है वो लिखा है कि जहां लग जाते हैं हम गिनती वहीं से शुरू हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 ये गिनती यहीं से शुरू हो जाती है। नाम हो गया 3 मिथाइल हो गया। अब 5 है तो पेंटेनोइक एसिड। तो बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ना हम लोग को टाइम देना है। नोइक एसिड। अब आइए कुछ और बात करते हैं, कुछ और तरह के। देखिए दोस्त, ऐसा भी होगा कि आपने अभी कहा COOH 2 हैं, तो कितने कार्बन है, 2 हैं, तो नाम है इसका इथेन डाइओइक एसिड। 2 कार्बन को इथेन बोलेंगे ना, तो इथेन डाई हो गया OIC डाइओइक एसिड। अगर आप इसमें ढूंढ लें इस तरह से COOH और यहाँ पर एक COOH है तो ठीक है। कितने कार्बन है जरा देखिए, 1 2 3, या आप 1 2 3 4, तो नाम हो गया ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसका मतलब ये हुआ, एक आपको और गाना मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ये जब एक से ज़्यादा जब हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर COOH हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, CH2 CH2 COOH हो गया। तो दोस्त गिनती जो है ना किसी एक COOH से शुरू करेंगे और दूसरे COOH पर ख़त्म करेंगे यदि 2 जो है उसमें कार्बोक्सी ग्रुप हो जाए। यहाँ भी एक गाना है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो गाना ये है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म मेरी प्यार की उम्र है। बस याद नहीं है मुझे। तो ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे और वहाँ पे ख़त्म करेंगे। अब सवाल है कि गिनती यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ये भी 1 नंबर होगा भी। तो देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ ब्रांच मिलेगा और 1 2 3 पे कोई ब्रांच नहीं। तो आप समझ गए ना, काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा, एक से शुरू दूसरे पे ख़त्म हो जाएगी। ये गाना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही मास्टरों ने लिखा होगा। तो 3,3 डाई मिथाइल और कितने तक हो गए टोटल, हेक्सेन हैं, तो हेक्सेन डाई
ओइक एसिड, बस कुछ और लिखेंगे। और फिर उसके बाद ज़रा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ दोस्त, ऐसे लिखा हुआ है COOH, 2 2 4, यहाँ पर फिर COOH, यहाँ पर 3 हो गया। अब इसके नाम को क्या करें, तो देखिए बिल्कुल अल्डिहाइड में जैसे बताया था आपको, अल्कोहल में उसी तरह से कर दीजिए, इसको काउंट कर दीजिए। टोटल कितने कार्बन काउंट किया हमने, 5, तो लिखिए प्रोपेन, और 1 2 3 ट्राई, और यह कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दीजिए। इस तरह से भी हम लोग इसका बड़ी सरलता से नाम लिखेंगे, तो इसको नोट करिए, फिर और कुछ बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए हमने कुछ क्वेश्चन दे रखा है जिसको आप बनाएंगे। मैं थोड़ा सा इसमें आपको हिंट्स देना चाहता हूं कुछ। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन है और यहाँ पर COOH लगा हुआ है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, इसका नाम बताना है। तो कुछ नहीं, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, क्या है 4 मिथाइल, ध्यान से देखिएगा 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, सिंपल है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से अब बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लेते हैं, हम एक नहीं इसमें 2 ले लें, मान लीजिए COOH और यहाँ पर एक हो गया COOH, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6, ये तो बेंजीन है, कोई बात नहीं, तो नाम हो जाएगा बेंजीन। अब पहले लिखिए बेंजीन, अरे बिल्कुल सब पहले वाला ही रूल है, बेंजीन 1 कितना है 3 है ना, डाई कार्बोक्सिलिक या डाईओइक एसिड भी लिख सकते हैं, 1,3 डाईओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक लिख देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बनाएंगे और बना करके आप मुझे आंसर सेंड करेंगे, एकदम डेफिनेटली सेंड करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसको और बेहतर किया जा सके, कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, जो मेरे पास सीमित संसाधन है उसमें और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और बस इतना ही सा, और कुछ ज़्यादा नहीं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खूब हंसिए, खूब मुस्कुराइए, लेकिन ये मत भूलिए कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन में अस्थाई मुस्कान, अस्थाई रूप से हंसी, अस्थाई रूप से खुशी अगर कोई दे पाएगा तो है आपका ज्ञान। तो उम्मीद है कि आप अस्थायी रूप से आनंद की ओर रोज रोज कदम बढ़ा रहे होंगे। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हम लोग विदा लेते हैं एक दूसरे से। जय हिंद, जय भारत।